हाय दोस्तों, नमस्कार। स्टेम स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस अध्याय 2 के एक एक नंबर के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो यह प्रश्न बता रहे हैं वह प्रश्न मंडल द्वारा बनाए गए प्रश्न बैंक के हैं, इसलिए यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब चलते हैं हम अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2 है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इस अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले इनमें हमें सही विकल्पों का चयन करना है और उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है। सबसे पहले आ है नीला थोता, बा है खाने का सोडा और सा धावन सोडा एवं द जिप्सम। तो इसका सही आंसर है खाने का सोडा। इसका सही आंसर लगाते हैं हम खाने का सोडा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होता है बा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। जो आमाशय के अंदर पाचक रस होता है उनका पीएच मान कितना होता है। तो इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका सही उत्तर है आ। इसका सही उत्तर है आ, 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है जो निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। इसमें 3 क्षारक दिए गए हैं और एक क्षारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा एक क्षारक नहीं है। सबसे पहले दिया गया है आ नंबर में NaOH, यह एक क्षारक है। नंबर दूसरा है KOH, यह भी एक क्षारक है। अगला है NH4OH, यह भी एक क्षारक है। अगला प्रश्न है द। अगला विकल्प है द, यह एक क्षारक नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होता है द C2H5OH। इसका सही उत्तर है C2H5OH। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसमें हमें बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है। तो सबसे पहले विकल्प दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह नहीं है। बा नंबर है टॉर्टरिक अम्ल, यह भी नहीं है। सा नंबर दिया गया है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही उत्तर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 5वां। अगला प्रश्न है 5वां। जो 5वां प्रश्न है इसको हम देखते हैं।
अपच उपचार का अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। हमें यह बताना है कि अपच का उपचार करने के लिए एक औषधि होती है जिसका नाम क्या है। तो उस औषधि का नाम हमें बताना है। तो उस औषधि का नाम है एंटासिड। इसका नाम है एंटासिड। इसका सही उत्तर है सा, एंटासिड। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक छठवां है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको हम देखते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर है, हम बता रहे हैं, सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है एसिटिक अम्ल, यह नहीं होता है। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल, यही होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होता है वाह, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। इसका सही उत्तर है वाह। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक सातवां, प्रश्न क्रमांक 7 है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण है। तो इसमें हम डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर है दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। इसका सही उत्तर है दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें अम्ल के कुछ लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों को हमें देखना है और इसका सही कथन छांटना है। तो पहला है, कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिल्कुल गलत है, कड़वा स्वाद नहीं होता है। खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका स्वाद खट्टा तो होता है लेकिन लाल लिटमस को नीला नहीं करता है। अगला विकल्प है, कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका कड़वा स्वाद नहीं होता है। इसका सही उत्तर है द। खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह अम्ल का लक्षण होता है कि इनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल का परास होता है। हमें बताना है कि पीएच स्केल का परास कितना होता है। तो पीएच स्केल का परास होता है 0 से 14। इसका सही उत्तर है 0 से 14। 0 से 14। इसमें 3 प्रश्न बनते हैं कि जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है और जब पीएच मान 7 से कम हो तो यह अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, या पीएच मान 7 से अधिक हो तो पीएच मान 7 से अधिक हो तो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय है और यदि 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय है। इस प्रकार से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और इनके यह उत्तर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है।
तो इसका सही उत्तर है व्यंजन चूर्ण। 10वें का सही उत्तर है व्यंजन चूर्ण। आ नंबर का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक 11वां है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। जब जल कठोर होता है उसको हमें मृदु बनाना है तो सोडियम के एक यौगिक का उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताना है। तो इसका सही नाम है, सबसे पहले हम विकल्प देख लेते हैं। आ नंबर में है NaCl, यह नहीं है। बा नंबर पर है Na2CO3, यही सही है। तो इसका उत्तर है बी Na2CO3। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के Na2CO3 यौगिक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12वां है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? हमें इस अभिक्रिया का नाम बताना है। तो डायरेक्ट इसका हम नाम बता देते हैं। इस अभिक्रिया का नाम होता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसका सही नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13वां। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 13वां है कि दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है। दही में एक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम बताना है। तो हम सबसे पहले विकल्प देखते हैं। आ नंबर में है साइट्रिक अम्ल, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल भी नहीं पाया जाता है। लेकिन जो सा नंबर का विकल्प दिया गया है लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है सा, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा अम्ल नहीं है। तो इसका डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं हम। इसका सही उत्तर है द। इसका सही उत्तर है द NaHCO3 यह एक अम्ल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15वां है कि निम्न में से कौन सा लवण है। इसमें हमें एक लवण का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है K2SO4। यह एक लवण है और यह अम्ल दिए गए हैं। K2SO4 यह एक लवण है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। इसमें बताया गया है कि कौन सा क्षार नहीं है। तो हमें क्षार देखना है कि इसमें कौन सा क्षार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। तो इसमें क्षार नहीं है NaCl, यह एक लवण है। NaCl क्षार नहीं है। इसका सही उत्तर है सा, NaCl एक क्षार नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 17 है निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है। ये प्रश्न द्वारा से आ गया है जो हम अभी पढ़ चुके थे। निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर बताया था बेकिंग सोडा। इसका सही उत्तर है बेकिंग सोडा।
इसका सही उत्तर है बेकिंग सोडा। दा वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है हमारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई बिलियन कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है? इसका पीएच मान क्या होता है यह हमें बताना है। तो लाल लिटमस नीला कौन कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला क्षार कर देते हैं। तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा किसका है? दा नंबर सही है। 7 से ज़्यादा दा नंबर सही है 10। इसका सही उत्तर है 10। लाल लिटमस को नीला कर देता है इसलिए वह क्षार है। तो इसका पीएच मान 10 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा? इसमें क्या होगा तो यह हमें बताना। इसका डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। इसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका सही उत्तर है HCl। वाह नंबर सही है। इसका सही उत्तर है HCl वाह। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसका डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं हम। इसका सही उत्तर है 16 ml। इसका सही उत्तर है 16 ml। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है। अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है। अम्ल नीले लिटमस को किसमें परिवर्तित करता है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। इस कारण से इसका उत्तर सही है आ। लाल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम, केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है बेकिंग सोडा। केक व पाव रोटी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार आता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है, यह हमें बताना है। तो इसमें सही उत्तर है सा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 24 है, प्रश्न क्रमांक 24 है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर है व्यंजन चूर्ण। बा नंबर सही है कि व्यंजन चूर्ण का उपयोग किया जाता है, व्यंजन चूर्ण। अगला प्रश्न है और अगला विकल्प है, इस अध्याय का लास्ट विकल्प है कि किस यौगिक में क्रिस्टलन जल नहीं होता है। किस यौगिक में क्रिस्टलन जल नहीं होता है। तो इसमें यौगिक बताए गए हैं कि किस यौगिक में क्रिस्टलन जल नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है बा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से गाइस आप लोगों के विकल्प समाप्त होते हैं। अब आते हैं खाली स्थान। तो खाली स्थान की ओर चलते हैं। सबसे पहले अब हम खाली स्थानों को देखेंगे। तो खाली स्थान हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।